अरे भाई, जहां 4 साल से किसान की फसल नहीं बोई और वहां अब 3 महीने के अंदर अंदर पानी तार के फसल बोआने लग रहे, तो भगवान नहीं तो और क्या है भाई। और रही बात खरक कलंगा वाली, देखो खरक कलंगा के जो लोग, जो विश्व हिंदू परिषद है या बजरंग दल वाले हैं, वो चिड़कन है तो कि मैं कहीं जाओ, तो भगवान है भाई, था हम कर लो, हम तो सामने भगवान कह देंगे आ जाओ। पूरे हरियाणा के अंदर प्राकृतिक आपदा आई हुई थी, बीजेपी वाले, संघ वाले, विश्व हिंदू परिषद, या सारी एक के है, बीजेपी के लोग हैं ये, आ जाओ। किसने मना करा था? हम तो थारे गुण गा देंगे, भगवान था हमने कह देते। आया तो कोई नहीं, कोई इनका तो कोई मंत्री भी नहीं आया जी, इनका कोई कार्यकर्ता नहीं आया, कोई संघ का आदमी नहीं आया। दिल्ली में बैठ के बड़ी बड़ी बकवास तो इन पर कितनी करवा लो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने तो सच में ही भगवान बनकर ने और सारा पानी पी गए, और पी के कह दिया ले बेटा, किसान और मजदूर परिवार ने मैं मरण नहीं देता, और मरण भी नहीं दिया जी। गाड़ी की गाड़ी पाइपों की आई, गाड़ी की गाड़ी लाइन देखिए जी। मैं कहा जी लाइन देखी, मैंने देखी है, मैं भी नहीं सोचू था, बस सरकार तो कर दे, आम इंसान नहीं कर सकता। नेक नियत मीडिया देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। भाइयों देखियो, पिछले काफी दिनों तक संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक अभियान चलाया गया है। अभियान किस तरह का चलाया गया है? जो किसानों की फसल डूब गई थी, उस फसल को बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने पाइप, पंप सेट, काफी सामान दिया। लेकिन पिछले दिनों गांव खरक में कुछ ग्रामीणों ने उनका विरोध किया। जब वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य वहां पर पहुंचे हुए थे तो वहां पर विरोध किया। उसी मसले को लेकर संत रामपाल जी महाराज जो लगातार किसानों की मदद कर रहे हैं, उस बातचीत को लेकर हम यारी इंडिया के संस्थापक व चेयरमैन और आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रणबीर लोहान हमारे साथ हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे इस मसले को लेकर। जी बताइए, देखिए काफी समय से संत रामपाल जी महाराज लगातार 2 महीने से अपने हिसार का क्षेत्र लाओ, चाहे सोनीपत का लाओ, चाहे रोहतक का लाओ, वहाँ काफी मदद की जा रही है किसानों की। पाइप दिए गए हैं, पंप सेट दिए गए हैं, मतलब छोटा सा छोटा सामान है वो सभी सामान संत रामपाल जी महाराज द्वारा किसानों की मदद के लिए लगातार दिया जा रहा है। क्या कुछ कहना है इस बारे में जी? देखो मैं तो संत रामपाल महाराज जी के बारे में मैं इतना ही बोलूंगा कि अपने देश के अंदर बहुत सारे संत हैं और बहुत बढ़िया भी है, और बहुत मतलब दिखावा ज्यादा करें ऐसे भी बतेरे हैं। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज है ना, तो पिछले दिनों मैंने देखा है, मैं कभी जिंदगी में कभी किसी के आश्रम में नहीं गया, और मैं तो बस अपना अमेरिका गया, अमेरिका जाके कोई बच्चे अपने देश के गए हुए हैं, कोई बीमार हो जाए उसको ठीक कर लेना, या किसी की डेथ हो जाए उसकी डेड बॉडी ले आना, या इंडिया में अपना 400 500 से ऊपर ऊपर हमने 1.5 साल में मैंने भी यहाँ ठीक करे। तो मैं जैसे यहाँ अपने कोथ गांव में गया था कि बारिश की वजह से किसी का मकान गिर गया, तो मेरे को टेलीफोन करा के भाई साहब आप मकान गिर गया, आप उसकी मदद करने आ जाओ ने। तो मैं बोला कोई बात नहीं, आ जाएंगे। अगले दिन मुझे टेलीफोन आया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बना ही दिया वो, कि उन्होंने कहा कि हम बना देंगे। मैं कहा अच्छा। तो 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद मेरे पास मैसेज आया कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी थे, जो शिष्य हैं उनके, वो आए और उन्होंने मकान बना दिया। फिर थोड़े दिन के बाद मेरे पास मैसेज आया, जैसे मेरे ही हल्के में है नारायण में, कापड़ो गांव में, कि जी कापड़ो गांव में 2 किसान मजदूर परिवार, मैं पिछले काफी लंबे समय से किसान और मजदूर परिवार के लिए काम करता हूं कि ये हमारे परिवार कैसे उभरे, क्योंकि आज की डेट में किसान और मजदूर परिवार बहुत दुखी है। कोई फसल को लेके दुखी है, कभी बारिश नहीं आना, कभी सूखा पड़ जाना, कभी भाव ना आना, तो किसान मजदूर बड़ा दुखी है जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने, जैसे मैंने देखा कि कापड़ों के अंदर के जी 2 परिवार हैं, उनके मकान गिर गए, वहां जाके मकान बना दिए। एक छोटी बच्ची थी, मैं बिना माँ बाप के बच्चे थे 2, अच्छा। और उनका संत रामपाल जी महाराज ने मकान बनवाया। आपका हल्का में है वो, तो नारोद हल्का में है। हाँ, तो मैंने सुनी वो चीजें सारी। फिर इस बार प्राकृतिक आपदा इतनी आ गई, बारिश, कि जो ये साइड के गांव थे ना, और भिवाड़ी के, तोशाम के, रोहतक के गांव है, सोनीपत के थे, पानीपत के थे, और अपना जींद के कुछ गांव थे, तो मैं भी गया था उनमें। लितानी गांव लितानी गांव सारा डूब रहा था, और गोराना, डाटा,
मसूदपुर, ये जो गांव थे ना, खानपुर, सिंदड़, गिराए, बरवाड़ा के थे, और बरवाड़ा भी सारा का सारा बड़ा डूबा था जी। मैं आत्मा से बताऊं, हमारे कांग्रेस के नेता गए, कुछ कुछ बीजेपी के नेता गए, कुछ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के गए, और मैं भी आम आदमी पार्टी से गया था। वो तो मन्ना छोड़ के घनखरे के नेताओं ने तो कच्छे पर फर कर पानी में जाकर वीडियो बनाई कि थोड़ा और भीतर चला जा, थोड़ी वीडियो बढ़िया बन जाएगी। वो ढोंग रचे हैं काफी, और मैं जी किनारे खड़ा होकर ना ढोंग रच क्या। देखिए फोटो तो आपने भी खिंचवाई थे। मैं तो कहने लग रहा हूँ ना कि मैं किनारे पर खड़ा होकर ढोंग रच क्या, कि भाई सरकार को करना चाहिए, इतना इतना पानी थोड़ी तो आकर। और सच बताऊं, मैं भी नहीं सोचू था, बस सरकार तो कर दे, आम इंसान नहीं कर सकता। तो फिर थोड़े दिन के बाद आई कि संत रामपाल भगवान भगवान के रूप में किसान मजदूर के लिए प्रकट हो गए। और प्रकट ही नहीं हो गए जी, संत रामपाल जो संत जी है वो तो सच में ही भगवान बन गए हमारे। तो मेरा भी दिल जीता जी उन्होंने। मैं कहा जी मैं कभी किसी आश्रम में नहीं गया, लेकिन सच में ही मेरे मन में एक बात आई कि मैं कभी संत रामपाल जी से मिलूं और उनका आशीर्वाद लूं, क्योंकि इस तरह के संत बहुत कम पैदा होते हैं। मैं तो ये बात कहूंगा। विरोध